दोस्तों कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि इजराइल जो है कभी भी ईरान के ऊपर अटैक कर सकता है और आज रात में ही अटैक हो चुका है। जो मैंने रिपोर्ट्स देखी थी उनके आधार के ऊपर मैंने बताया था। आज जो अटैक हुआ है उसमें जो ईरान की परमाणु साइट्स हैं उनको जो है टारगेट किया गया। इस टारगेट में जो न्यूक्लियर साइट थी उनको नुकसान पहुंचा है। 6 न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक किया गया है। साथ ही जो IRGC के जो हेड थे, ईरानियन रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स के जो हेड थे, चीफ जो थे हुसैन सलामी, उनकी भी मौत हो चुकी है। इसके साथ ही 2 जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे वो भी मारे गए हैं। अब ये सारी चीजें होने के बाद में ईरान भी लगातार जवाबी कार्रवाई करने की बातें कर रहा था, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं 2 मिनट पहले की खबर है कि ईरान ने जवाबी हमला शुरू कर दिया है। लगभग 100 ड्रोन और कुछ मिसाइलें इजराइल के ऊपर दागी गई हैं, लेकिन इजराइल ने पूरा यहाँ पर इंटरसेप्ट कर लिया। अच्छा, अब ये जो परमाणु बम बनने की बात है, इसको लेकर इतना इजराइल क्यों जो है अग्रेसिव रहता है? सीधी सी बात है कि ईरान जो है वो हमेशा इजराइल को धमकाता रहता है और इजराइल को खत्म करने की बात करता है। इसके अलावा इजराइल से बहुत लंबे समय से इनकी दुश्मनी चल रही है और वहां पर जो इस समय सरकार है ईरान के अंदर वो इस्लामिक सरकार है और इस्लामिक सरकार जितनी भी है उनका यही मानना होता है कि इजराइल को इस दुनिया में रहना ही नहीं चाहिए। इस समय पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी इस्लामिक कंट्री है उसमें सिर्फ परमाणु बम पाकिस्तान के पास में है और वो अमेरिका का पपेट बना हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर जब स्टार्ट हुआ था उस समय ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया था और फतेह मिसाइल भी उनको प्रोवाइड कराई थी जिनसे भारत के ऊपर अटैक किया गया था। अच्छा, यहाँ पर दोगलापन देखिए पाकिस्तान का कि जब इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया है और उसके बाद में पाकिस्तान की तरफ से कोई भी यहाँ पर बयान नहीं आया है। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर अमेरिका ने बहुत ज्यादा प्रेशर भारत के ऊपर बनाया था जिससे जो है भारत को सीज फायर करना पड़ा था और पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी, वहां के जो सैनिक थे, खुशी मना रहे थे कि वो भारत से लड़ाई जीत गए हैं। लेकिन एक्चुअल में पाकिस्तान अमेरिका के इशारों के ऊपर काम करता है। इसी वजह से अमेरिका उसको लगातार बचाता रहता है। इसी वजह से ईरान के इतने साथ देने के बाद में भी जब ईरान के ऊपर इजराइल अटैक करता है तो कोई भी बयान नहीं आता है। तो पाकिस्तान के पास में जो परमाणु बम है उससे इजराइल को कोई खतरा नहीं है। जितनी भी और नॉन मुस्लिम कंट्रीज है उनको कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर ईरान बना लेता है परमाणु हथियार तो इससे इजराइल को 100% खतरा है। अगर कई जो मिसाइल्स हैं परमाणु वाली, न्यूक्लियर वाली मिसाइल्स जो हैं वो अगर इजराइल के ऊपर छोड़ दी जाती हैं तो उसका परिणाम ये होगा कि दुनिया के नक्शे से इजराइल मिट जाएगा और इसी वजह से इजराइल कह रहा है कि भैया हम इनको परमाणु हथियार बनाने ही नहीं देंगे। और ऐसा नहीं है कि पहली बार ये अटैक हुआ, कई बार ये अटैक हो चुका है। अब ईरान ने जो कल बोला था उसमें जो उनके डिफेंस मिनिस्टर थे उनका कहना था कि ये अमेरिका की मिली भगत से सब कुछ हो रहा है। अमेरिका की जो सेनाएं हैं अगल बगल के देश में, अगर हमारे ऊपर इजराइल अटैक करता है तो हम उनके ऊपर अटैक करेंगे। लेकिन आज जो कार्रवाई देखने को मिल रही वहां पर अमेरिका का नाम नहीं आ रहा है। अमेरिका के जो NSA हैं उन्होंने साफ साफ कह दिया, रक्षा मंत्री जो है उन्होंने कह दिया है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई इससे मतलब नहीं है। जो भी ये अटैक हुआ है, जो भी आपके ऊपर कार्रवाई हुई है, इजराइल कर रहा है, अब इजराइल से निपटिए। तो ओवरऑल सिचुएशन जो है बहुत खराब होती चली जा रही है। न्यूक्लियर साइंटिस्ट उनके मारे गए हैं और उधर जो खमैनी है जो वहां के सुप्रीम लीडर है उनका कहना है कि इजराइल जो है बहुत बड़ा शैतान है और उसको जो है जवाबी कार्रवाई दी जाएगी और वो पछताएगा। इस तरीके के ट्वीट जो है उनके सोशल मीडिया के ऊपर आ रहे हैं। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है बहुत खराब हो चुकी है। अभी भारत और पाकिस्तान की लड़ाई थमी थी कि बगल के देश में, मतलब एक देश छोड़ने के बाद में ईरान आ जाता है पाकिस्तान को बीच में अगर हम छोड़ दें तो ईरान के अंदर अब लड़ाई छिड़ चुकी है। यूक्रेन की और रशिया की लड़ाई चल रही है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो गाजा के अंदर लड़ाई चल रही है। तो ये सारे सिनेरियो की वजह से दुनिया का बहुत नुकसान होगा। लेकिन आप एक बात ध्यान दीजिए, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के नेता सिर्फ इस्लाम के नाम के ऊपर खेलते रहते हैं, उम्मा उम्मा करते रहते हैं, मुस्लिम उम्मा करते रहते हैं, वो आज ईरान के ऊपर जब अटैक हुआ है तो मुंह में दही जमाकर बैठ गए हैं। अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं, ना पाकिस्तान का कोई ऑफिशियल, ना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कोई ट्वीट नहीं किया है। उनकी जो कल UAE की जो ट्वीट थी वही आपको देखने को मिलेंगी। अभी तक आप समझिए कि पूरी दुनिया के अंदर ये पता चल चुका है, लेकिन क्योंकि पपेट बन के रहना है, अमेरिका की जो सेना है, अमेरिका की जो सरकार है वही असली सरकार है पाकिस्तान की। इसी वजह से वो अपने जो बिरादर मुल्क है उनको भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। और मैं आपको 100% क्लियर बता दूं कि अगर अमेरिका कार्रवाई करता है तो जो जहाज उड़कर जाएंगे या फिर जो मिसाइल्स जो ईरान के ऊपर गिरेंगे अमेरिका की, वो पाकिस्तान के एयरबेस से गिरेंगी, पाकिस्तान की जो धरती है वहां से जाएंगे, उनके ऊपर अटैक होगा, लोग मारे जाएंगे। तो ईरान जो गलती करके बैठा हुआ है कि भारत का साथ न देकर उसने मुस्लिम धर्म वाला जो काम किया है कि मुस्लिम उम्मा हम इनका साथ देंगे, उसका खामियाजा इसको 100% भुगतना पड़ेगा। ओवरऑल मेरा ये कहना है कि भैया जिस तरीके से ईरान ने भारत का समर्थन नहीं किया था उसी तरीके से भारत के लोगों को भी सोचना चाहिए कि भैया ईरान है, इजराइल है और आपस में आप लड़िए, आप शांति बनाकर रखिए। यही बयान भारत का भी आया है। भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय ने जो बताया उसमें यही बताया कि हम शांति चाहते हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते हैं। जिस तरीके से ईरान बयान दे रहा था, और भारत को खुलकर इजराइल का साथ देना चाहिए। जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी तो इजराइल ने भारत का साथ दिया था। मैं 100% इजराइल को यहाँ पर सपोर्ट करता हूँ और ईरान वो देश था जिसने अपनी मिसाइलें दी थी पाकिस्तान को, उन्हीं
उन्हीं मिसाइलों से भारत के ऊपर अटैक किया गया था। ये हमें नहीं भूलना चाहिए। यही हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग शांति शांति करते रहते हैं। इसी वजह से जब हमारे देश से किसी दूसरे देश की लड़ाई होती है तो वो लोग भी शांति शांति करते रहते हैं। हमें खुलकर इजराइल का साथ देना चाहिए और यही हमारे लिए सही होगा। जितने भी भारत के लोग हैं खुलकर इजराइल का साथ दें, यही हमारे लिए अच्छा होगा। जिससे एक मैसेज जाए कि अगर तुम हमारे साथ ऐसा करोगे तो हम भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेंगे। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।